नमस्ते, मैं हूँ वॉइस ऑफ कहानी। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे गांव में जहाँ रात का सन्नाटा अचानक टूट जाता है एक अजीब सी आवाज से। ये कहानी है गांव का अनसुलझा रहस्य। तैयार हैं? बरसों पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। चारों तरफ घने जंगल और बीच में बस्ती। गांव वाले अपनी साधारण जिंदगी जीते थे, लेकिन हर रात ठीक 12 बजे जंगल से एक अजीब सी आवाज आती थी। कभी कोई चीख जैसी, कभी हवा में सनसनाहट। कोई नहीं जानता था कि यह क्या है। कुछ कहते थे कि यह जंगल की हवा है, कुछ कहते थे कोई जानवर, लेकिन कुछ बुजुर्गों का मानना था कि यह कोई आत्मा है। गांव का एक नौजवान रमेश बड़ा नन्हा था। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात वो चुपके से घर से निकला, हाथ में एक टॉर्च और कंधे पर एक पुराना शॉल। जंगल की ओर बढ़ते हुए उसने देखा रास्ते पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने भारी चीज घसीटी हो। वो आगे बढ़ा और फिर वो आवाज फिर सुनाई दी, आह! एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई। सामने एक पुराना टूटा हुआ कुआं था और कुएं के पास कुछ हिल रहा था। रमेश ने पास जाकर देखा। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक सफेद साया हवा में लहराता हुआ। उसकी आंखें नहीं थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो रमेश को देख रहा है। रमेश की सांसें थम गई। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। तभी उस साये ने एक ठंडी आवाज में कहा, मुझे ढूंढो, मेरी मदद करो। रमेश बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने रमेश को कुएं के पास पाया। वो होश में आया तो उसने सारी बात बताई। गांव वालों ने कुएं की खुदाई शुरू की और वहां से एक पुरानी हड्डियों का ढांचा मिला, साथ में एक चांदी का कंगन। बुजुर्गों ने बताया कि ये शायद गंगा की थी, एक लड़की जो 50 साल पहले उस कुएं में गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि उसे किसी ने मारकर कुएं में फेंक दिया था। शायद उसकी आत्मा आज तक अपने हत्यारे को ढूंढ रही थी। तो दोस्तों, यह थी गांव का अनसुलझा रहस्य। क्या आपको लगता है गंगा की आत्मा को अब शांति मिल गई, या वो आज भी उस जंगल में भटक रही है? अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए वॉइस ऑफ कहानी को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी जल्दी मिलेगी, तब तक सावधान रहिएगा। कौन जानता है, आपके आसपास भी कोई रहस्य छुपा हो।